साथियों, पॉलिटिकल समाधान भारतवासी पार्टी द्वारा एक तैयार ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आपके मौलिक समस्याओं के समाधान के बारे में वास्तविक जानकारी मुहैया कराना एवं उस मूल समस्या, वास्तविक समस्या के क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में आपको वास्तविक जानकारी देना एवं उन मूल समस्या का समाधान क्या है एवं उस मूल समस्या, वास्तविक समस्या के क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में आपको वास्तविक जानकारी देना एवं उन मूल समस्या का समाधान क्या है, उस समाधान के बारे में आपको मानसिक रूप से सोच तैयार करना, आपकी सोच को राष्ट्र और समाज के हित में तैयार करना, ये भारतवासी पार्टी पॉलिटिकल समाधान का मिशन है। साथियों, किसी भी राष्ट्र में, समाज में कारणों को जाने बगैर आप उस समस्या का निवारण अर्थात समाधान नहीं कर सकते। साथियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में, सेशन में हम लोगों ने आपकी जो भारत की, आज की जो भारत की मूल समस्या है, उस समस्या के बारे में बताया है। हम लोगों ने बताने का काम किया। 9 मूल समस्या है, वास्तविक समस्या है। अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, तीसरा जातीय भेदभाव, चौथा छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जाति भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, बेरोजगारी, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव, अन्याय, ये 9 भारत की मूल समस्या है। इस समस्या के जो मौलिक कारण है, मूल कारण है, वो 5 है। इन 5 कारणों को हमें समाप्त करना होगा। अगर इन 5 कारणों को हमने समाप्त नहीं किया तो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते। साथियों, मूल समस्या के जो कारण है 90% अर्थात ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और देश की महिलाएं, आधी आबादी महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होगी पॉलिटिकल रूप से, तब तक इस देश के किसी भी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। दूसरा जो कारण है वो इस देश में एक ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो सिस्टम भेदभाव, मानव मात्र को नीच ठहराने वाली व्यवस्था है, मानव मात्र को छोटा मानने वाली व्यवस्था है, मानव में भेद पैदा करने वाली व्यवस्था है, जो इस देश में राष्ट्रव्यापी होकर के देश को 6743 जातियों में बांटने का काम किया। इसलिए ब्राह्मणिकल सिस्टम व धर्म का समाज व राष्ट्र में भयंकर कब्जा और प्रभाव है। इस कब्जा और प्रभाव को समाप्त किए बगैर इस देश की मौलिक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तीसरा, जो इस मौलिक मूल समस्या के कारण, जो वास्तविक समस्या के कारण है, वो वास्तविक प्रतिनिधित्व अर्थात SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को उनकी संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व दिए बगैर हम देश के किसी भी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। साथियों, इसलिए हर वर्ग को, भारत के अंतिम व्यक्ति को लोकतंत्र के चारों पिलरों में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए बगैर हम इस देश को विकसित राष्ट्र और देश की ऊंचाई पे ले जाने की जो बात हम सोच रहे हैं, ये सोच कतई सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम इस देश के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र के चारों पिलर, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका और मीडिया में
जब तक चारों तंत्रों में, लोकतंत्र के चारों पिलरों में जब तक हम संख्या के आधार पर प्रातिनिधित्व का निर्माण नहीं करते इस देश में, तब तक किसी भी सूरत में इस देश की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चौथा, न्याय और सुरक्षा का खात्मा। इस देश में इन ऊपर के 3 कारणों के कारण न्याय और सुरक्षा खत्म हो चुका है साथियों। न्याय और सुरक्षा बिक चुका है साथियों। इसलिए बहुत ब्रॉड लेवल पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको जानकारी देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए न्याय और सुरक्षा का क्या रोल है इस देश में, न्याय और सुरक्षा खत्म क्यों हो रहा है इस देश में साथियों, इस पे हम लोगों का दृष्टिकोण, इस पे हम लोगों का बहुत बड़ा व्याख्यान आपके सामने आने वाला है। 5वां जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। इस देश में जो रिसर्च, इस देश में जो इन्वेंशन, इस देश में जो इनोवेशन, इस देश में जो शोध का कार्य है, जो हमारे विद्यार्थियों को, जो हमारे देश के युवाओं को बड़े पैमाने पे शामिल करना चाहिए। देश के जो युवा, देश का एक बड़ा वर्ग जो युवा 60 से 65% की आबादी रखता है, उस युवा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हटा करके काल्पनिक जो धार्मिक विचारधारा है, जो काल्पनिक और धार्मिक विचारधारा है, जो काल्पनिक है, जो इमेजिनरी विचारधारा है, उसके तरफ घुमा दिया गया है ताकि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा ही ना हो, इस देश में तर्कसंगत प्रणाली पैदा ही ना हो। इसलिए जब इस देश में तर्कसंगत प्रणाली पैदा नहीं होगा, इस देश में प्रैक्टिकल सिस्टम पैदा नहीं होगा, इस देश में प्रायोगिक सिस्टम पैदा नहीं होगा, तो देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं पैदा हो सकता। और जिसमें देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं पैदा होता, उस देश की गरीबी और शिक्षा को, अशिक्षा को खत्म नहीं किया जा सकता साथियों। देश की गरीबी को नहीं खत्म किया जा सकता साथियों। इसलिए जो समस्या के कारण है, इन कारणों को जाने बगैर आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समस्या का अगर समाधान करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में इन कारणों को समाप्त करना पड़ेगा साथियों। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो केवल एक गोली देकर के पैरासीटामॉल की बुखार को दबाया तो जा सकता है, लेकिन बुखार को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर बुखार खत्म करना चाहते हैं तो उस बुखार के कारण क्या है, वो बुखार किस डिजीज के कारण आया, उस डिजीज को खत्म किए बगैर हम उस बुखार को, हम उस रोग को, हम उस समस्या को खत्म नहीं कर सकते साथियों। इसलिए रोग का निवारण करने के बजाय, रोग का निदान करने के बजाय रोग के कारणों का निदान करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो निश्चित रूप से देश पुनः सोने की चिड़िया वाला देश बनेगा, यह देश पुनः सम्राट अशोक का देश बनेगा, यह देश पुनः वैचारिक तथागत बुद्ध का देश बनेगा साथियों। और इस समस्या का जो मूल समाधान है, इस समस्या का मूल समाधान 100 पॉलिसी के बारे में, 100 पॉलिसी का एक ऐसा जैकेट बनाया, 100 पॉलिसियों के बारे में लोगों को ऐसा जागृत करने का हम लोगों ने पाठक बनाया कि इन 100 पॉलिसियों पे किताब हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं, ताकि इन 100 पॉलिसियों को, 100 नियमों को, 100 विधानों को अगर आप समझने में कामयाब हो गए तो साथियों निश्चित रूप से इस देश की समस्त समस्या का समाधान करने में हम और आप सफल होंगे। अंतिम व्यक्ति भी अगर इन 100 पॉलिसियों को समझ गया, क्योंकि सरकार पॉलिसियों, नियमों और विधानों से चलती है साथियों, देश संविधान से चलता है साथियों, और संविधान पॉलिसियों का, नियमों का, विधानों का एक बहुत बड़ा न्यायप्रिय जखीरा है साथियों। इसलिए साथियों न्याय को समझना है, अगर आपको सुरक्षा को समझना है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना है तो निश्चित रूप से 100 पॉलिसियों को हम लोग एक एक पॉलिसी पे चर्चा करेंगे, एक एक पॉलिसी में व्याख्यान देंगे, एक एक पॉलिसी पे दृष्टिकोण रखेंगे और इन दृष्टिकोण को आपके सामने लाने का काम करेंगे। हर देशवासी जिस दिन भारतवासी पार्टी के 100 पॉलिसियों को समझ गया, उस देश का एक एक आदमी राष्ट्र और समाज के निर्माण में
अपना अहम योगदान देने लगेगा। जिस दिन हमारे देश का युवा, जिस दिन हमारे देश की महिलाएं, जिस दिन हमारे देश के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाएं इस देश के समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना शुरू कर दिया, समय, मनी, माइंड और टाइम देना शुरू कर दिया साथियों, जिस दिन हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ घुमाने का काम किया, अगर ये युवा वर्ग, अगर ये एसटी, एसटी, ओबीसी, अगर ये माइनॉरिटी, अगर ये महिलाएं इस देश के समाज और राष्ट्र के निर्माण की तरफ घूम गई, इनका दृष्टिकोण, इनका विचार घुमा दिया, निश्चित रूप से साथियों पुनः यह देश बुद्ध का देश बनेगा। पुनः जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा, जिस सपने के तहत इतने बड़े व्यापक संविधान का निर्माण किया, यह अलग बात है कि संविधान जो हमें परिणाम देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि संविधान चलाने वाले लोग जो है वो 90% लोगों के विरोधी लोग हैं। इनके जो हित है उन हितों के विरोध में काम कर रहे हैं साथियों, इसलिए हमारा संविधान अभी उतना फायदा नहीं कर रहा है। यह फायदा तब मिलेगा संविधान का साथियों जब 90% लोगों को पॉलिटिकली जागृत कर दिया जाए। ऐसा होने के लिए साथियों आपको तैयार होना पड़ेगा। ऐसा होने के लिए साथियों जो हम लोगों ने 30 से 35 वर्षों का एक अनुभव तैयार किया, 30 से 35 वर्षों तक हम लोगों ने रिसर्च सेंटर बना के गांव-गांव जा करके लोगों को कैडर दे करके जागृत किया साथियों, और जागृत करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किए, बिना सोशल मीडिया को डेवलप किए, बिना सोशल मीडिया पे आए हम लोग अपने विचार को प्रत्येक लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, अधिकतम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए साथियों हम लोग सोशल मीडिया पे आपके सामने ये हम लोग जो व्यवस्था, आपके सामने जो विचार, आपके सामने जो सोच है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से साथियों इस सोच और विचार को आप लोग समझने का काम करेंगे, आप लोग इस पे अमल करने का काम करेंगे, आप लोग इस समझ को, इस विचार को समझ के अपने लोगों तक भी कैरी फॉरवर्ड करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करने में आपने रोल अदा किया, अगर ऐसा करने में आपने सहयोग किया, तो निश्चित रूप से साथियों समाज और राष्ट्र पुनः उन्नत बनेगा, विकसित बनेगा। इसलिए साथियों आपसे निवेदन है कि भारतवासी पार्टी के नाम से यूट्यूब पे अकाउंट है, इस अकाउंट को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके ये जो आपके सामने वैचारिक रूप से जो सेशन चल रहा है, जो वैचारिक रूप से जो विचार आपको दिया जा रहा है, यह विचार अगर आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई भी भारत का चाहे कितना भी बड़ा सामंत हो, चाहे कितना भी बड़ा हिटलर हो, चाहे कितना भी बड़ा कंजर्वेटिव हो, चाहे कितना भी बड़ा परिवर्तन विरोधी हो, चाहे कितना भी बड़ा ड्रैकुला हो, खून पीने वाला हो, अगर जागृत करने में हम लोगों ने लोगों को तैयार कर दिया, जागृत करने में अगर हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई, तो आने वाले समय में ये चाहे जितने बड़े ड्रैकुला हो, चाहे जितने बड़े पॉलिटिकल काउंटर करने वाले लोग हो, चाहे जितने बड़े हिटलर हो, इन हिटलरों का कोई भी प्रभाव देश के लोगों पे नहीं पड़ेगा, देश की उन्नति को रोकने का काम नहीं कर पाएगा साथियों। इसलिए आपसे बारंबार निवेदन है कि इस व्यवस्था को आने वाले समय में हम लोग बहुत व्यापक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। पॉलिटिकल समाधान के नाम से एक मंच तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो वैचारिक लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व के फेवर में समझने वाले लोग हैं, प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को के नेतृत्व को करने वाले जो लीडर्स है, उन लीडर्स को, उन प्रतिनिधियों को इस मंच पे बुला करके उनके विचार को लेने का काम किया जाएगा, ताकि वो विचार आप तक पहुंचे और आप इस विचार को अपने लोगों तक पहुंचाए। इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम।